अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। अब देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ो यार, तभी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा, कर भी पाओगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक मैंने पढ़ा, वहीं तक का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। पर आगे पढ़ते हैं। अगर तो माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ऑन अ हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर कौन है? कोन। तो एक हेमिस्फेयर बना दिया और उसके ऊपर एक, अच्छा कोन का रेडियस कितना है बच्चों? तो मार्क करके लिख दिया 3.5। बढ़िया। और बताओ टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर की पूरी हाइट है। अरे वाह, तो बालक ये हो जाएगी आपकी कोन की टोटल हाइट, सॉरी टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। एक सवाल, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर, इसका ये रेडियस भी 3.5 है, तो इसका ये रेडियस भी तो। और एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये पूरा है 15.5, पूरा है 15 पॉइंट, और ये है 3.5, 15.5 3.5, ये बचा हुआ कितना हो गया? तो ये सभी सहमत हैं इस बात से कि ये 12 होगा? श्योर भाई। मैंने 15.5 में से ये वाला 3.5 हटा दिया, 15.5 में से ये वाला, तो कितना बचेगा? तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना ये जो मार्किंग करिए, ये बच्चा कर नहीं पाता, 15.5 हाइट मान लेता है। कोन की हाइट 15.5 है, टॉय की हाइट कोन की तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तब आएगी। डायग्राम जितना साफ क्लियर सिंसियर बनेगा उतना अच्छा। अब मैं पूछता हूं डाटा, डायग्राम के इससे हर समझदार बच्चे को डाटा लिखना चाहिए, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं। मैं लिखूंगा हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर। जो जो दिख रहा था लिख दिया, जो जो दिख रहा था लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या चाहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द। अब मैंने सोचा मैं तुमसे पूछता हूं, मनन से पूछते हैं यार, तुम लोग बताओ इस टॉय में कोई फ्लैट सरफेस होगा? इस टॉय में कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। अभी है कोई फ्लैट सरफेस? एक कोन का कर्व्ड एरिया है और फिर का कर्व्ड एरिया है, फ्लैट सरफेस तो नहीं आया। तो कोन का भी कर्व्ड एरिया लेना है और हेमिस्फेयर का भी, फ्लैट वाला तो ढक गया ना भाई। तो अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय चाहिए, ये इक्वेशन का आधा नंबर होता है बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर की इक्वेशन होती है, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे नंबर इस इक्वेशन लिखने के होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ फॉर्मूला कोन का प्लस, अब भाई तुम्हें आर तो पता है, आर तो दोनों देखना, कोन का आर भी पता है, हेमिस्फीयर सेम तो है, दोनों का आर सेम है, तो मैंने दोनों को कैपिटल आर ले लिया। आर तो मुझे पता है भाई, लेकिन मुझे एल, तो यहां पर वापस आ जाओ और ये बताओ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है? √r² प्लस, ये टीडी वाली स्लैंट हाइट चाहिए होती है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस कोन का आर बताओ। सही है। अब देखो मैं सॉल्व भी करके दिखा रहा हूं आपको बच्चों। पता है आपको 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर पता है कितना आ जाएगा? ये √156 पॉइंट, और ये किसका रूट होता है? 156.25 किसका रूट होगा? नहीं 13.5 तो नहीं। हाँ करके देखो 12.5 क्या होता है। तो अब बताओ, अब मेरी स्लैंट हाइट क्या आ गई? 12.5। तो भाई अभी इसकी वैल्यू पुट करनी है यहां पे, तो बताओ जरा क्या आएगा? पाई कॉमन ले लूं, और क्या कॉमन ले लूं? L प्लस, सही लिखा है मैंने, L प्लस 2R ही आएगा ना। तो पाई की वैल्यू इंटू रेडियस
बहुत बढ़िया। एल की वैल्यू 12.5 बहुत शानदार। बाहर आ गया 11, क्या आ गया? और अंदर आ गया 12.5 प्लस 7, 3.5 इंटू 2 7, तो 12.5 प्लस 7 कितना होता है? तो यह आ जाएगा 19.5। मैं पूरी सॉल्विंग करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए एक भी जगह गंदी कैलकुलेशन है ही नहीं। हम सिंपल मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर रहे हैं, डिवाइड वाला भी कुछ खतरनाक आया ही नहीं। अब बाहर 11 है, अंदर बन गया 19 पॉइंट, तो भाई लास्ट में यार 11 इंटू 19.5 तो कितना? 4.5